आज के वरदान डेट 14/9/2021। संकल्प की इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्पों के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजदारी भव। जब हम राजयोग में आगे बढ़ते जाते हैं, जितना अनुभवी होते जाते हैं, तो मन में और अपने जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आता है, ये बाबा हमको कह रहे हैं। एक जब आप राजयोग में बैठते हैं, उस समय स्थिति में इंप्रूवमेंट्स तो जरूर होगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में उसका असर, परिणाम, रिजल्ट्स क्या होता है, ये बाबा आज के वरदान में कह रहे हैं। कि लास्ट संडे मुरली में बाबा ने ये कहा था कि राजयोग को डे टू डे लाइफ में विधि विधान युक्त में धारणा करो। तो हम धारणा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलता है? जितना आप में विकर्म विनाश होने लगता है, उतना आपका मन क्लियर हो जाता है और इस दुनिया में आपके साथ जिनके साथ कनेक्शन है, हिसाब किताब है, चाहे स्थूल में या सूक्ष्म में, उनके साथ ही आप कनेक्ट हो जाते हैं। और आपके मन में ज्यादातर क्यों, क्या, कब, कैसे, राइट, रॉन्ग, ठीक है, ठीक नहीं है, ऐसे ज्यादा व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं चलता है। आपका मन इतना शांत हो जाता है, किसी का भी संकल्प, कोई मनुष्यात्मा आपके प्रति कुछ कह रहे हैं, वो तुरंत आकर पहुंच जाएगा। आपको किसी को कुछ कहना है, आपका संकल्प भी उन तक जाकर पहुंच जाएगा। वो कैसी? आज लौकिक रूप में देख लीजिए, साइंस के साधन को देख लीजिए। पहले हम किसी से बात करना है तो उनके आगे जाना पड़ता था। कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है तो बाय लेटर, बाय पोस्ट भेजना पड़ता था। जब हम छोटेपन में थे तो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचने तक 1 हफ्ता 15 दिन लग जाता था। उसका जो रिस्पॉन्स हमें पहुंचने तक और 15 दिन लग जाता था। उसके बाद इंप्रूवमेंट्स क्या हुआ? टेलीफोन आ गया। टेलीफोन आ गया तो स्टार्टिंग में क्या था? ट्रंक कॉल बुक करना था, हावर्स टुगेदर हमको बैठना था वो फोन रिसीव करने के लिए या कनेक्शन लेने के लिए। उसके बाद ज्यादातर घर में लैंडलाइन आ गया। जब लैंडलाइन आ गया तो जब रिंग बजता था तो हम टेलीफोन के पास जाते थे। उसके बाद क्या हुआ? मोबाइल आ गया। तो मोबाइल में हम क्या करने लगे? फोन करने लगे। तो मुझे भी फ्री रहना है, वो भी फ्री रहना चाहिए। जब मैं फ्री हूं, उनको फोन किया, वो एंगेज है, वो फोन नहीं उठाएंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट अभी क्या चल रहा है? व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है। जब आपको जो कुछ भी कहना है जिनके प्रति, आप वैसे व्हाट्सएप में भेज के रख सकते हो। वो लोग जब फ्री हैं, वो उसको
देख सकते हैं, उसको कैच कर सकते हैं। तो न स्कूल में जा रहे हैं, न फोन कॉल है, न लेटर है, तो कितना कम समय में आपने व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज भेज दिया, उस उंगली अभी तक उठाया नहीं, तब तक उन तक वो पहुंच जाएगा। तो मुख से भी बात करने का जरूरत नहीं है, लेटर द्वारा भी लिखने का भी जरूरत नहीं है, सम्मुख जाने का भी जरूरत नहीं है। जब भी आपके पास समय मिले, आप कंसर्न आत्माओं को मैसेज पास ऑन कर सकते हो, और वो भी वो मैसेज, वो भावना, वो इंटेंशन वो कैच कर सकते हैं। जब लौकिक में साइंस के साधन में इतना रिसर्च हुआ है, इतना इंप्रूवमेंट्स हुआ है, क्या रूहानी कर्म में, आत्मिक कर्म में, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को जो यूज करने का विधि में क्या न्यू इंप्रूवमेंट्स नहीं आएगा? तो जितना इस राजयोग को प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको ज्यादा बात करने का भी जरूरत नहीं है। इसलिए कभी कभी हम लौकिक में भी कहते हैं कि आपको तो 100 साल उम्र है। क्यों? आपके प्रति मैंने अभी संकल्प किया था, अभी आकर पहुंच गए। हम किसी को फोन करते हैं, कहते हैं भाई जी मैंने अभी संकल्प किया था आपको फोन करने के लिए, आपका ये फोन आ गया। तो ऐसे आपके मन में संकल्प आते ही वो कर्म हो जाएगा। जो होने वाला है वही संकल्प आएगा, जो हो रहा है वही संकल्प आएगा। तो लेकिन ये कब होता है? जब होता है जब जरूरत हो उतना ही समय पर आपको अपने मन बुद्धि को यूज करना है। इन बिटवीन टाइम में अपने मन को शांत रखना है। जितना शांत रखते हो उतना वाइब्रेशंस, ठीक से सुनिएगा, पंच तत्वों का वाइब्रेशंस, रावण का वाइब्रेशंस, माया का वाइब्रेशन, अपने मन का वाइब्रेशंस, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परमात्मा का बात, परमात्मा का इंफॉर्मेशन स्पेशली आपके प्रति, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कब आएगा? आपका मन शांत है तो। इस वायुमंडल शांत है तो टेलीविजन में फिल्म ठीक से दिखाई देगा। वायुमंडल क्लियर है तो जो भी फोन कर रहे हैं उनका वॉइस हमको ठीक से सुनाई देगा। तो आज हमारे मन बुद्धि में इतना भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में, क्यों, क्या, कब, कैसे, इतना उसको एंगेज रखा गया है। जब भी आप देख लीजिए, दिन के टाइम में जितना ज्यादा इंटरनेट यूज होता है, सिग्नल ठीक से नहीं मिलता है। अमृत वेले कोई यूज नहीं कर रहा है तो सिग्नल ठीक से मिलता है। तो सिंपल। तो जितना संकल्प आप कम करते हो, जरूरत के अनुसार करते हो, तब आपको ज्यादा कर्म करने का भी जरूरत नहीं है। संकल्प के इशारे से ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये बात बाबा क्यों कह रहे हैं? बच्चे, आगे मैं आपको श्रीमत, ज्ञान और इंफॉर्मेशंस, नॉलेज मुरली द्वारा आपको नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप में भी नहीं मिलेगा। सब कुछ ऐसे निराकार विधि द्वारा ही मिलने वाला है। कभी कभी हम कहते हैं ना, घर से बाहर निकलने के टाइम पर हमको तो बहुत भय लग रहा था, ऐसे लगा आज कुछ तो होने वाला है। आज तो इतना खुशी थे, ऐसा लग रहा था आज कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन कब होगा? जब आपका मन शांत रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों के इशारे से सारे कारोबार चलाने वाले सदा लाइट माइट की ताजदारी भवा। लाइट दुनिया से
बाबा से माइट। जब गुलजार दादी द्वारा बाप दादा का पाठ चला, जब अंतिम समय में उनका जो पाठ चल रहा था, उस समय दादी द्वारा बाबा सिर्फ एक पेज का मूल्य सुनाते थे, लेकिन एक पेज में भी, आधा पेज में भी इतना डेप्थ मीनिंग रहता था। लेकिन थोड़े लोग कहने लगे बाबा के पास ज्ञान ही नहीं है, खाली हो गया है। ऐसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे जब मुरली सुनते हो, देखते हो, लिखना नहीं, उस भावना को कैच करो, वाइब्रेशंस को कैच करो। वो फेस का जो मोमेंट्स, उससे ही ज्यादातर आपको समझ में आता है बाबा क्या कह रहा है। जिससे आप लोगों को भी मालूम है, जब आप अपने युगल के साथ, पति और पत्नी के साथ रहते हैं, उनके फेस से ही आपको पता चलता है उनके मन में क्या है। तो ऐसे ही बाबा को देखने के लिए उनका फेस तो है नहीं, तो संकल्प द्वारा भी कितना भी दूर रहने वाले आत्मा या परमात्मा या पुण्यात्मा या पापात्मा, उनका पॉजिटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव जो कुछ भी है, वो आप कैच कर सकते हो। इसके लिए लाइट इस दुनिया से, माना ज्यादा अपने मन को इस दुनिया में विनाशी तमो प्रधानता के तरफ मत रखिएगा। माइट, परमात्मा की तरफ अटेंशन रखने से जितना परमात्मिक शक्ति आप में ज्यादा होने लगेगा, ये विशेषता आपके जिंदगी में आ जाएगा। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो लाइट रहते हैं, उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्यों? जितना लाइट है उतना उनको चिंता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जितना आपके शरीर में बीमारी नहीं है, उतना आपका शरीर लाइट है। जितना कम भोजन खाया है, उतना आपका शरीर लाइट है। जितना अच्छा नींद किया है, शरीर लाइट है। उतना ही मन में चिंता कम है, सोच कम है, पास्ट फ्यूचर के बारे में चिंतन कम है। समझ लीजिए उतना मन शांत है। जितना शांत है, उतना वो साधन इफेक्टिवली कर्म कर सकता है। इसीलिए जो लाइट रहने वाले आत्माएं, उनका समय, संकल्प व्यर्थ नहीं जा सकता। क्यों? सिंपल बात है। आप चाहिए तो चेक कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा। आपका तन और मन लाइट कब होगा? जब पावरफुल राजयोग होगा, बाबा के साथ कनेक्शन होगा। आपका तन कब लाइट होगा? जब शरीर को स्नान कराएंगे, शरीर के ऊपर जब मैलीपन निकल जाएगा, मट्टी निकल जाएगा, पसीना निकल जाएगा, तब लाइटनेस का फीलिंग होता है। वैसा ही जितना आपका आत्मा और मन बुद्धि लाइट होगा परमात्मा के कनेक्शन से, उतना क्या होगा? क्या होगा? आपका मन लाइट रहेगा, शांत रहेगा। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। संकल्प से ही चलता है, क्योंकि आगे आगे सेवा वाचा द्वारा नहीं चलने वाला है, ज्ञान का स्पष्टीकरण द्वारा चलने वाला नहीं है। निमित्त होकर आप बैठते हैं, सिर्फ संकल्प करते हैं, संकल्प से उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इतना शक्ति है। लेकिन मन शांत रहेगा तो, बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे तो। जब ऐसी विधि अपनाओ, तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। जब ऐसा स्थिति होगा तो साकार वतन क्या होगा? बाबा का सूक्ष्म इशारे को आप क्या कर सकते हो? कैच कर सकते हो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक बहन अपना अनुभव कह रही थी। गुरुवार का दिन था, बाबा को भोग रखने के लिए स्टेज पर बैठी थी। उनका थोड़ा संदेशी का पाठ भी था। तो बाबा ने कहा, बच्ची अभी आपके सेवा केंद्र पर एक माता आई है, बाबा के रूम में बैठी है। वो संकल्प कर रही है कि आज उनके पति को मर्डर करने का।
मार डालने का। उनको कहो कि बाबा आपके साथ में हैं, वो जो आपका संकल्प है ये पोस्टपोन करने के लिए अभी नहीं करना है। तो वो आत्मा ने कहा बाबा ये बात आप उनको ही कह सकते हो ना। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, वो मेरे इशारे को कैच नहीं कर सकती, अभी भी वही दुख में है, वही टेंशन में है, इसलिए वो कैच नहीं कर सकती है। मैं आपके द्वारा उनको कह रहा हूं। तो उनको संकल्प दिया, भोग हो गया। वो टीचर ने उस आत्मा को बुलाया और कहा देखो बाबा का इशारा ये है। उनको आश्चर्य हो गया, मेरे मन में ये संकल्प चल रहा है, कैसे आपको कैसे पता चला? तो आपका मन जितना शांत है, जितना अपने मन को बाबा को देते हो, उतना बाबा ऐसे भक्त आत्माओं को, अपने भाई बहनों को इशारे देने में यूज करता है। जैसे आज बहुत सारे लोग सूक्ष्म वतन में जाके इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं बाबा के गुरुवार के भोग में, दादियां जाकर लेकर आती थी, गुलजार दादी। वैसे ही आपका ऐसा स्थिति होगा तो आपके हर संकल्प में यहां ही सूक्ष्म वतन आ जाएगा। आपके द्वारा बहुत सारे आत्माओं को क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट की ताजदारी रहो। ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ज्यादा सोच लिया तो ज्यादा कर्म होगा, ज्यादा पुरुषार्थ होगा, ज्यादा प्रारब्ध होगा। वैसा नहीं है। जितना शांत रहते हो उतना इफेक्टिवली कर्म होता है। ऐसा नहीं कि जो फास्ट में कर्म हो रहा है कर रहे हैं उनका कर्म परफेक्ट होगा, वैसा नहीं है। जो शांत रहते हैं ना वो भी परफेक्ट कर्म कर सकता है। जो फास्ट जाते हैं ना, खुद भी फास्ट जाते हैं, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। इसीलिए शांति के शक्ति को यूज करो, जमा करो और सदा लाइट के ताज में रहो। मोबाइल के ताज में मत रहना, व्हाट्सएप यूट्यूब के ताज में मत रहना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है न्यूज सुनो, और कहा क्या हो रहा है यूट्यूब देखो। जितना मन को शांत रखेंगे तो सराउंडिंग में आने वाले आपदाएं भी, खुशी का माहौल भी, सब कुछ आपको पता चलेगा। ये विधि आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, बाबा का आज का स्लोगन है, इस दुख दाम से इन्हें किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। देखिए कितना सुंदर बात है। दुनिया में कितना भी दुख हो, वहां आप मन लगाएंगे तो ही दुख का फीलिंग होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है, पेशेंट भी है, नर्स भी है। पेशेंट रो रहे हैं, पेशेंट को दर्द का फीलिंग हो रहा है, उनके रिश्तेदारों को भी दुख हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सपोज डॉक्टर के रिश्तेदार के किसी को बीमारी है, रिश्तेदार बीमार है, वो पेशेंट है, तो उसका असर डॉक्टर के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है। आप मार्केट में जाते हो, वहां क्या होता है, ये जो नॉन वेज को काटते रहते हैं, वो काटने वाले को कुछ भी असर नहीं होता है। आप देखते हो यो करके इतना फीलिंग कर लेते हो, है ना? क्यों? वो फीलिंग के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। अभी आप देख लीजिए, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ बाबा देख रहा है। अच्छा बुरा, दुख दर्द भरी सारी दुनिया सब कुछ देख रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा भी वो फील कर रहा है क्या? फील कब होगा? उस वाइब्रेशन के साथ आप मन रखेंगे तो, नहीं तो नहीं फील होगा। इसलिए ये जो दुनिया है, जो आपको दिख रहा है, जो मनुष्य आत्माएं हैं, पंच तत्व है, स्थूल चीज है, बच्चे, ये सभी में दुख है। क्यों? क्योंकि आज सारे मनुष्य आत्मा में दुख होने के कारण दुख का वाइब्रेशन ही सभी जगह पर है, उसके ऊपर वही है।
सिंपल बात। जहां रोशनी ज्यादा है, सूर्य का एनर्जी ज्यादा है, वहां क्या होगा, गर्मीपन का एहसास होगा। सारे चीज के ऊपर भी टच करेंगे तो गर्मीपन, हवा भी गर्म, चीज भी गर्म, पानी भी गर्म, सब कुछ गर्म। वही वायुमंडल है में ठंडी का मौसम है तो क्या होगा, कोई भी चीज टच करो ठंडा ही होगा ना। तो अभी बताइए, हर एक आत्मा आज सुखी है या दुखी है? दुखी है। तो दुखी का वाइब्रेशन कहां जाता है? वायुमंडल में ही जाता है, चीजों के ऊपर भी जाता है। तो वहां आप अपने मन लगाएंगे तो क्या अनुभव होगा? दुख ही अनुभव होगा ना। इसीलिए अभी अपने मन को सबसे हटाकर शुभ भाव में रखो। एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा एक संबंधी है, ऐसा आपका एक फ्रेंड है, ऐसा एक चीज है, सदा शिव, सदा कल्याणकारी, सदा सभी लोगों के लिए अच्छा सोचने वाला। वहां अपने मन को रखने से आप भी सुखी बनेंगे, दुनिया वालों को भी सुखी बनाएंगे। इसलिए जितना अपने मन को दुख दाम से किनारा करते जाएंगे, हटाते जाएंगे, उतना क्या होगा, दुख का लहर आपको कम आने लगेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।